जय हिंद दोस्तों मेरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। सबसे इजी तरीका से बताऊंगा। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि वैसा परिवर्तन ध्यान रखिएगा, एक है भौतिक और एक है रासायनिक। तो देखिए, इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि जो अपनी अवस्था में, यानी जो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा, जो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा वो होगा भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और जो अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाएगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। बस आपको इतना याद रखना है कि जो पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा वो होगा भौतिक परिवर्तन, और जो पदार्थ अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाएगा वह होगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन पहला जो है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका डिफिनेशन कह रहा है वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ पुनः मतलब होता है दोबारा अपनी अवस्था में आ जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या डिफिनेशन कह रहा है? डिफिनेशन हमारा ये कह रहा है कि वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ यानी पुनः मतलब क्या, दोबारा अपनी अवस्था में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है मोम का पिघलना। क्या है? मोम का पिघलना। मान लीजिए ये मोम है और इसको क्या किए, हम फिर से एकदम पिघला दिए तो अलग, मान लीजिए ये मोम है, मोम को हम लोग क्या किए, पिघला दिए। पिघलाने के बाद फिर से मोम को इकट्ठा करके हम लोग मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। जितना मोम पिघला हुआ है उसको इकट्ठा करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, फिर से मोमबत्ती बन जाएगा। यानी जो मोमबत्ती है पुनः अपनी अवस्था में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? पुनः अपनी अवस्था में जो यहाँ पे मोमबत्ती है आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जा रहा है ना। जैसे हम लोग मोम को पिघला है, मोम बिखर गया, अब फिर से मोम को इकट्ठा करके पुनः उसको हम लोग मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जो मोमबत्ती है पुनः अपनी अवस्था में आ जा रहा है। तो हम अभी आपको क्या बताया है कि वैसा परिवर्तन जो अपनी पुनः अवस्था में आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन होगा, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है बर्फ से जल यानी पानी बनना। मान लीजिए ये बर्फ है, बर्फ को क्या किए, गर्म करके इसको पानी बना दिए। अब फिर से वही पानी को फ्रिज में रख देंगे तो फिर से दोबारा बर्फ से बन जाएगा। अब फिर से उस बर्फ को गर्म कर देंगे, फिर से पानी बन जाएगा। अब फिर उस पानी को फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी जो पानी है वो बर्फ से पानी बन जा रहा है और पानी से क्या बन जा रहा है? बर्फ बन जा रहा है। यानी अपनी पुनः अवस्था में आ जा रहा है। जब पुनः अवस्था में आ जाएगा तो ये हमारा बर्फ से जल यानी पानी बनना, ये कौन परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मोम का पिघलना, बर्फ से जल यानी पानी बनना इत्यादि लिख सकते हैं। आप 2 को लिखिए, 4 को लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं तो आप डिफिनेशन बोल सकते हैं वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मोम का पिघलना, बर्फ से जल यानी पानी बनना। उसके बाद देखिए अगला जो है वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो देखिए अभी बताएं आपको, जो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा वो भौतिक होगा, और जो अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आएगा वो क्या होगा? रासायनिक होगा। तो सेम इसका अपोजिट बोल सकते हैं, यानी उसका उल्टा बोल सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने पूर्ण अवस्था में नहीं आ सके
तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सके तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है बच्चे का बढ़ना, बच्चे का बढ़ना। मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा, जैसे ही बढ़ा, मान लीजिए पहले इतने बड़ा है, छोटा सा है, फिर से जैसे ही उसका लंबाई में वृद्धि हुआ इतने बड़ा हो गया, तो क्या जो बच्चा बढ़ा हुआ है, इतने बड़ा हुआ है, तो क्या हम इसको फिर से छोटा कर पाएंगे? यानी जो बच्चा बढ़ गया है, जो बच्चा बढ़ गया तो फिर से हम उसको छोटा कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो नहीं ना कर पाएंगे तो बच्चा है अपनी पुनः अवस्था में आया, जब पुनः अवस्था में नहीं आया तो कौन परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अगर कहें वृक्ष का बढ़ना, वृक्ष यानी पेड़ का बढ़ना, मान लीजिए कोई पेड़ है इतने बड़ा है, छोटा सा है, और जैसे ही वो बढ़ गया इतने बड़ा सा हो गया, तो क्या हम फिर से इसको बड़ा सा छोटा कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे, क्योंकि वृक्ष जो हो गया है बढ़ गया है, और जब बढ़ गया है तो अपनी पुनः अवस्था में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो लिख देंगे वृक्ष का बढ़ना इत्यादि। तो आपको क्या बताए हैं? एक बताए हैं भौतिक परिवर्तन और एक बताए हैं रासायनिक परिवर्तन। तो एग्जाम में अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो आप लिख सकते हैं वैसा परिवर्तन जो अपनी पुनः अवस्था में आ जाए तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और वैसा परिवर्तन जो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।